नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। ये मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है और टाइम फ्रेम जो मैंने लिया है वो है मंथली टाइम फ्रेम। ये देखिए, जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं वो है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। पिछले दिनों में रिलायंस एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बनाया है। हर महीने ये 2800 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में अच्छा खासा बियरिश कैंडल बनाया और उसके बाद अपने नीचे के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और यही उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जहां से ये बाउंस लेता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन भी है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप यहाँ से बाउंस होता हुआ भी देख सकते हैं, और बाउंस होगा कब, जब 2400 के ऊपर का ये क्लोजिंग देने लगे, तो फिर आप समझेंगे कि एक अच्छा खासा बाउंस रिलायंस में देखी जा सकती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अपने सपोर्ट को तोड़ के और इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के ये नीचे साइड में सस्टेन करने लगे। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो आपका टारगेट बन के आएगा वो फिर इसका दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा, जो कहीं ना कहीं 2000 रुपए के आसपास का है। मान लीजिए शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो 2350 के नीचे अगर क्लोजिंग देने लगता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 2300 रुपए और उसके फिर नीचे 2180 रुपए का, यानी कि राउंड फिगर में 2200 रुपए के आसपास का भी आ सकता है, जो अभी के लेवल से 100 या 150 रुपए का नीचे का है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2700, जहां पे ये अभी खड़ा है। लास्ट के दिनों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये 2400 का टारगेट देगा और 2450 का भी दे सकता है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसे ओपन करूं तो ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है और सपोर्ट जोन को ये जैसे ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको नीचे के टारगेट्स नजर आएंगे। अगर मैं इसे 15 मिनट्स के टाइम पे ओपन करूं तो 15 मिनट्स में मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर ये 2370 के ऊपर का बाउंस लेता है तो फिर ये 2400 जो कि यहाँ पे मिला, और 2400 के ऊपर ये 2440 तक भी जा सकता है। और उसके नीचे फिर से ये 2370 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ये अभी खड़ा है। अब अगर ये मान लीजिए 2370 के नीचे 2350 के नीचे का क्लोजिंग देने लगे तो फिर आपको 2300 रुपए का टारगेट दे सकता है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आने वाले समय में 2200 रुपए का भी टारगेट दे सकता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके पास दो सिनेरियो है, ये सस्टेन करके 2400 को ब्रेक करता है वापस से और फिर 2440, 2480, 2500 इस तरीके के टारगेट ये दिखा सकता है। अगर मान लीजिए ये 2350 के नीचे क्लोजिंग देने लगे तो फिर ये अच्छा खासा नीचे भी जाएगा, 2300, 2250, 2200 का भी टारगेट दिखा सकता है। तो रिलायंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ये एक अच्छे प्राइस एक्शन पे अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बाउंस लिया और 50% के नीचे का क्लोजिंग दिया है। तो वीकनेस तो रिलायंस में अभी दिख रहा है और हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और यहां से एक अच्छा 20-30 पॉइंट नीचे का रैली शो किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, अगर मैं निफ्टी को डिस्कस करूं रिलायंस को डिस्कस करने के बाद, तो देखिए, जब भी आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो एक बार आप रिलायंस को जरूर चेक करें कि रिलायंस का बिहेवियर कैसा है। निफ्टी कैसे ट्रेड किया है। देखिए, निफ्टी बहुत गैप अप ओपन हुआ ग्लोबल सिनेरियो के कारण। यूएस मार्केट बहुत अप था और जिसके कारण ये हाई पे ओपन होता है 17350 का, ये रेसिस्टेंस हिट किया। हिट करने के बाद फिर से ये अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और अपने 17260 के लेवल के नीचे क्लोज किया है यहाँ पे 17170। मैंने आपको बता रखा है 17170, 17130, 17070, ये सब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब आने वाले टाइम में निफ्टी कैसे प्ले आउट कर सकता है। मान लीजिए 17170 यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट 17170, 180 के आसपास में। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखना है प्राइस एक्शन का। 15 मिनट्स पे अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो फिर आप बुलिश हो जाएंगे। अगर 15 मिनट्स पे ये लो को ब्रेक करके नीचे आने लगता है तो फिर आप एक बियरिश इंट्राडे पे प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत गैप अप ओपन हो गया, 17300 के आसपास ये गैप अप ओपन हो गया, तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है। आपको एक बियरिश कैंडल का सर्च करना है, वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देखना है शॉर्टिंग साइड में। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे 17070 का, तो थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक बाउंस का वेट करना है। अगर ये बाउंस आता है और वापस से प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास दिखता है
तो फिर आपको यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। फिर जो आपका एक टारगेट होगा वो सेम डे का जो ओपनिंग है वो रहेगा, और उसके बाद अगर 17,070 को भी क्रॉस करे तो 17,000 के आसपास 16,950 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर मैं सेम निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन करके आपको दिखाना चाहूं, तो ये मैंने निफ्टी को ओपन कर रखा है, और ये मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली में हम लोग जैसा कि डिस्कस करते आए हैं, कभी भी किसी भी महीने में 17,800 के ऊपर का क्लोजिंग निफ्टी नहीं दिया है। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, 17,800 के ऊपर का मंथली कॉल को सेल कर सकते हैं, और जो उनका स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,800 का हो सकता है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेफ ट्रेडर है, मान लीजिए कि उन्होंने 18,000 का कॉल हेवी क्वांटिटी में सेल ऑफ कर दिया है 20-25 रुपए के प्रीमियम पे, कोई बात नहीं, उनको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,800 का रहेगा। दूसरी बात ये कि नीचे 16,800 के नीचे का निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए निफ्टी 16,800 के नीचे का क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप समझेंगे कि ये आने वाले टाइम में आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये नीचे साइड में प्ले करता हुआ दिख सकता है। देखिए चार्ट बहुत बेहतरीन बना हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये एक इनसाइडर कैंडल भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके पहले महीने में सितंबर में का क्लोजिंग ये है, अक्टूबर में ये ऐसा प्ले आउट हो रहा है। अगर जिधर भी लो या हाई ब्रेक करता है वैसे आपको मिलेगा, लेकिन आप इसके बॉडी पे भी देख सकते हैं। देखिए पिछले महीने के बॉडी के 50% के नीचे का क्लोजिंग निफ्टी दिखा रहा है, तो ये भी एक थोड़ा बहुत इनडिसिसिव का इसमें आप अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इसने आया, यहाँ पे इस डबल टॉप लगाया, और डबल टॉप लगाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, गैप को फिल किया, और फिर यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि इस इनसाइडर को ये कैसे प्ले आउट करता है। अगर 17,450 के ऊपर का क्लोजिंग ये देने लगे तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकते हैं। अगर 16,800 के नीचे का क्लोजिंग देने लगे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश प्ले कर सकते हैं। तो बहुत शानदार आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इनसाइडर कैंडल वीकली भी बना हुआ है और मंथली भी बना हुआ है। थोड़ा सा अगर और आप निफ्टी को एनालिसिस करेंगे तो सारे अगर आप टॉप को मिला दोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा, नीचे साइड भी ट्रेंड लाइन नजर आएगा। अगर आप लॉन्गर टाइम में, और जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोजीशन होल्ड करते हैं, तो अगर थोड़ा सा वेट कीजिए, इस स्विंग को ब्रेक होने दीजिए। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा टारगेट नीचे साइड में भी मिल सकता है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हाइयर साइड पे भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया, गैप को फिल किया, ऊपर गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नेक लाइन है 16,960 के आसपास का, राउंड फिगर में 950 के आसपास का। फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए 16,800 के ब्रेक होने का नीचे साइड में, और ऊपर साइड में 17,450 के ब्रेक होने का। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आप बात करोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये अभी बियरिश स्ट्रक्चर को शो किया है। कोई मतलब नहीं है कि निफ्टी बहुत गैप अप ओपन हुआ लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो गैप अप किसी काम का नहीं होता है जब वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। किसी कारण से ये गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए हमेशा यहाँ पे भी गैप अप ओपन होता है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, और फिर आपको अच्छा खासा नीचे डाउन साइड में मूवमेंट मिला। ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ एक बार, और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये सस्टेन ना करे या बाउंस ना ले रिफिल करने के बाद गैप को, तो फिर वो गैप किसी काम का नहीं रहता है। 15 मिनट्स पे अभी मैंने डिस्कस किया, तीनों सिनेरियो को मैं फिर से आपको एक डिस्कशन दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 17,170 150 के आसपास का, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार कीजिए, और प्राइस एक्शन 15 मिनट्स के हाई लो पे देखिए क्या होता है। अगर ये लो को ब्रेक करे, हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये हाई को ब्रेक करे तो लो पे स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, या कॉल बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए थोड़ा सा वेट करना है, 17,350 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट 17,450 का मिलेगा। नहीं तो 17,350 के आसपास का अगर कोई बियरिश कैंडल दिखे आपको, और तो आप फिर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे साइड में गैप डाउन अगर ओपन हो गया, मेजर गैप डाउन ओपन हो गया, तो आपको वहां पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या यहाँ पे बाउंस ले रहा है। अगर ये बाउंस ले रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, इस लेवल पे बाउंस होता है तो यहां से फिर आप एक शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट।
और जो नीचे का टारगेट रहेगा 17,070 के नीचे 17,000 16,950 का टारगेट मिल सकता है। देखिए पीपल, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कभी भी जैसे आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। मान लीजिए बहुत गैप डाउन ओपन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट कर दो, नहीं, आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, थोड़ा सा बाउंस का इंतजार कीजिए, फिर आप शॉर्टिंग कीजिएगा। बहुत गैप अप ओपन हो गया तो लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर मौका मिलता है फिर वहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, टाइम फ्रेम में एज यूजुअल 15 मिनट्स का इसमें ले रहा हूँ। ये इंट्राडे प्लेयर्स के लिए देखिए कैसे प्ले आउट किया है, सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पे एक 15 मिनट्स का कैंडल बनाया, नीचे आया, वापस से एक रेंज में ये प्ले आउट किया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप भी बहुत है। आप देखेंगे कि शुक्रवार सॉरी थर्सडे के दिन का क्लोजिंग है 38,500 600 के आसपास का, और फ्राइडे के दिन का ओपनिंग है 39,500 के आसपास का। आप देखो 1,000 पॉइंट ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट आपको दिख रहा है गैप अप में। तो दो सिनेरियो है, या तो ये इसको फिल करेगा आने वाले दिनों में, नहीं तो थोड़ा भी अगर आपको ऊपर मिलता है तो आपको एक बियरिश कैंडल का वेट करना है। मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में भी ये बताया है, अगर मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे इसे ओपन करूं तो मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया है कि पोजिशनल प्लेयर को थोड़ा सा वेट करना है। वेट किसका करना है, या तो ये 39,600 के ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो आप लॉन्ग जा सकते हो, अगर ये 37,500 के नीचे क्लोजिंग देने लगे तो आप शॉर्ट जा सकते हो। तो 1,000 पॉइंट आप उम्मीद कर सकते हो टारगेट का, एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट का, कब 39,600 के ऊपर 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो, और या तो फिर 37,500 के नीचे का क्लोजिंग देने लगे तो। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एक थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। डेली पे तो ये बियरिश ही शो कर रहा है, यहाँ पे इसने गैप भी छोड़ रखा है, तो हो सकता है कि ये इसको फिल करता है, फिल करने के बाद या तो ये अपने लो को ब्रेक करेगा। अगर ये लो को ब्रेक करता है, थोड़ा सा ये इसका लोअर लो 37,500 का है, इसीलिए सेफ प्लेयर 37,500 का इंतजार कीजिए। जो सेफ ट्रेडर्स हैं ऊपर साइड में खेलना चाहते हैं, बुलिश होना चाहते हैं, 39,500 का इंतजार कीजिए। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल को फॉर्म कर रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही थ्योरी है। 39,600 के ऊपर गया तो लॉन्ग, 37,500 के नीचे अगर गया तो फिर आप शॉर्ट प्ले करेंगे। 15 मिनट्स पे बात करें, जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, देखिए अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 39,300 400 के बीच में, तो आपको 15 मिनट्स पे प्राइस एक्शन देखना है, लोअर लो और हाइयर हाई को देखना है। अगर मान लीजिए नीचे साइड में ब्रेक करता है तो शॉर्ट जाना है, हाइयर साइड में तो आप लॉन्ग जाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होता है 39,600 के ऊपर, तो फिर आपको एक चीज समझना होगा, जो लेवल हमेशा हर्डल के जैसा काम कर रहा है, जो कि 39,500 600 का है, उसके ऊपर ही अगर ये ओपन होता है तो फिर आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा 39,600। फिर आप कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप करेंगे, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला तो बाय ऑन डिप जाएंगे। कब, जब ये मेजर रेजिस्टेंस 39,500 39,600 के ऊपर खुलता है, और जो आपका टारगेट रहेगा वो 1,000 पॉइंट का रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी मेजर रेजिस्टेंस अगर वो तोड़ नहीं पा रहा है और उसके ऊपर ही ओपन होता है, तो आप समझिए कॉन्सेप्ट को, तो जो बायर्स हैं वो बहुत तेजी में बाय करेंगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। 1,000 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए ये गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने इसके 39,000 के लेवल के आसपास ओपन होता है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करेंगे एक बाउंस का, और फिर आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। कि जो भी बायर्स रहेंगे वो भी वेट करेंगे कि जो जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे परचेज किया है 39,500 400 पे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा भागने का, निकलने का। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा 39,100 के आसपास आए तो आप 50-60 पॉइंट का 100 पॉइंट का एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो पहला टारगेट बनेगा वो 38,800 का बनेगा, दूसरा 38,500 का बनेगा। और जो पोजिशनल प्लेयर है उनको लिए तो मैं बताते रहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिए, 39,500 का 37,500 का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है ना? मैं साथ में आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा खासा प्ले आउट किया है, अपने हम लोगों को तो टारगेट भी दिया, दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। पहला टारगेट था शॉर्ट में 872 रुपए का, दूसरा था 850 रुपए का, दोनों टारगेट अचीव हो गए।
अब क्या कर रहा है, ये 880 पे ही नीचे आ गया है। तो देखिए दोनों हम लोगों को दोनों साइड में देखना है। मान लीजिए कि ये वापस से 872 के ऊपर का क्लोजिंग देने लगे, तो फिर आप पहला टारगेट 880 और दूसरा 890 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो एक 860 के आसपास आपको एक बाउंस का वेट करना है। बाउंस आता है तो फिर आप यहाँ पे 872 73 को स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो पहला टारगेट बनेगा 860 का बनेगा, दूसरा 850 का बनेगा। और अगर ये मान लीजिए 850 को तोड़ के कभी भी नीचे आने का सिग्नल देने लगे, नीचे क्लोजिंग देने लगे, तो पहला टारगेट 830 800 रुपए का भी आ सकता है। इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक को भी आप प्ले आउट कर सकते हो। देखिए जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के लिए रिलायंस एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, बैंक निफ्टी के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। ओके पीपल, ये था रिलायंस का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक का इंपॉर्टेंट एनालिसिस और इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है कि कैसे 15 मिनट्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपका जो सिनेरियो, आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन साइज को कम रखें और अपने ट्रेड आपका है, हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना जाए। ओके पीपल, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।